गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है पावर इंजीनियरिंग का। पावर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे जो कि 2021 में पूछा गया है। देखिए, इसमें हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्पार्क इग्निशन इंजन इज, चार ऑप्शन दिया हुआ है, स्टीम इंजन, सीआई इंजन, पेट्रोल इंजन। क्या है? तो स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन जो कि ऑटो साइकिल पे काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो डीजल इंजन होता है वो सीआई इंजन मुझे पे काम करता है। ठीक है ना, वो डीजल इंजन जो होता है सीआई इंजन पे काम करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इन डीजल इंजन द सक्शन कंटेंस, डीजल इंजन में सक्शन में ओनली एयर दिया जाता है, फ्यूल जो होता है, फ्यूल जो होता है वो बाद में दिया जाता है। और वही ऑटो साइकिल में क्या होता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर दिया जाता है जो कि कार्बोरेटर के थ्रू होकर पास करता है। और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट कराया जाता है, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्ट कराया जाता है बाद में, इसमें ओनली एयर रहता है। फिर हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। सीटेन नंबर ऑफ ए फ्यूल इज ए मेजर ऑफ इट्स, सीटेन नंबर किसका है? इग्निशन क्वालिटी विस्कोसिटी। ये इसमें इग्निशन क्वालिटी मेजर करने का है, सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल। सीटेन नंबर होता है डीजल इंजन के लिए, और ऑक्टेन नंबर होता है, ऐसे एक ऑक्टेन नंबर होता है वो भी इग्निशन क्वालिटी के लिए होता है, वो ऑटो साइकिल के लिए होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाए, सीटेन नंबर इज फॉर तो डीजल इंजन, ऑक्टेन नंबर इज फॉर ऑटो साइकिल। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज द आरपीएम द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर मिनट इन ए टू स्ट्रोक इंजन, मतलब एक रोटेशन होता है तो एक पावर स्ट्रोक मिलता है यानी n, और फॉर इन टू स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं अभी। यही 4 स्ट्रोक इंजन रहता, अगर 4 स्ट्रोक इंजन रहता तो 4 स्ट्रोक इंजन में जब 2 रोटेशन होता है तब एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो अगर 4 स्ट्रोक रहता है तो आंसर ये हो जाता है n/2। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट टेस्ट इज अप्लीकेबल ओनली टू, ये मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए होता है, और मल्टी सिलेंडर इंजन और एसआई और सीआई दोनों के लिए होता है। लेकिन देखिए, जो ये सिंगल है ये दोनों, तो ऐसे ही ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ भी सिंगल लिख दिया है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ओनली मल्टी सिलेंडर इंजन। अगर इसमें मल्टी सिलेंडर इंजन, यहाँ सीआई इंजन लिखा है और ये एसआई इंजन के लिए भी होता है। ठीक है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन, जब भी सेम कंप्रेशन रेशियो आए, जहाँ ये सेम कंप्रेशन रेशियो आए तो समझ लीजिए इफिशियंसी ऑटो साइकिल का ज़्यादा होगा। उसके बाद ऑटो के बाद आपको पता है बीच में डुएल आता है, फिर डीजल। जहाँ सेम कंप्रेशन रेशियो रहे तो सबसे पहले ये, तो देखिए यहाँ ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ब्रोटॉन साइकिल इज रिवर्स्ड जूल साइकिल। ठीक है, ब्रेटॉन साइकिल जो कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। ब्लू स्मोक इज डीजल इंजन इंडिकेट्स, ब्लू स्मोक जो होता है डीजल इंजन में क्या इंडिकेट करता है? अनबर्न्ट ऑयल, जो कि ऑयल नहीं जलता है उसको इंडिकेट करता है ब्लू स्मोक। 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ टू स्ट्रोक इंजन इज, इसमें मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, लाइटर फ्लाईव्हील, नो वॉल्व्स, मतलब वॉल्व्स नहीं होते हैं, मतलब ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज मेजर ऑफ, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिफाइन ही होता है ब्रेथिंग कैपेसिटी, मतलब कितना ये शक कर रहा है तो ब्रेथिंग कैपेसिटी। ठीक है, ब्रेथिंग कैपेसिटी इसमें आंसर होगा इसका। कंप्रेशन रेशियो फॉर ए डीजल इंजन में हैव
डीजल इंजन के लिए अराउंड ये होता है 16 से 20 के आसपास, वही पेट्रोल इंजन रहता है तो 6 से 10 के आसपास होता है, ठीक है ना। द मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट फॉर कमर्शियल आइस प्लांट इज, कमर्शियल के लिए फ्रेऑन सबसे उपयुक्त होता है, कमर्शियल के लिए फ्रेऑन सबसे उपयुक्त होता है। और जो एयर है, एयर किस में काम होता है, एयर रेफ्रिजरेटर में काम आता है ये। फिर वैसा ही अलग अलग जो है अमोनिया, अमोनिया किसके लिए यूज होता है, कोल्ड स्टोरेज के लिए होता है, ये कोल्ड स्टोरेज में यूज होता है अमोनिया। आइस प्लांटिंग में भी यूज होता है, ठीक है ना। एयर रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर रेफ्रिजरेटर मतलब एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना। फिर ब्राइन मिल्क चिलिंग प्लांट में, ये मिल्क चिलिंग प्लांट में यूज होता है इसका। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस ऑन ए साइकोमेट्रिक चार्ट आर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है यूं ऐसे होता है, तो ये जो कर्व लाइन है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस होता है, कर्व लाइंस रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस होता है। गैस टर्बाइन्स वर्क ऑन कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ये इसका होता है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पे ऑटो साइकिल काम करता है, ये आपको पता ही होगा। रोटरी कंप्रेसर आर सुटेबल फॉर, देखिए दो टाइप का कंप्रेसर होता है, एक होता है रोटरी कंप्रेसर, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर जो होता है, हाँ अच्छा, लार्ज रोटरी कंप्रेसर्स आर सुटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज एट लो प्रेशर के लिए होता है, लार्ज डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, ओके। और जो रोटरी होता है वो लो डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर के लिए होता है, रोटरी मतलब सॉरी जो रेसिप्रोकेटिंग होता है, जो देखिए यहाँ पे जो है रोटरी कंप्रेसर सुटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, लार्ज डिस्चार्ज एट लो प्रेशर के लिए, वही रेसिप्रोकेटिंग इसका उल्टा होता है, लो डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर। रेसिप्रोकेटिंग का काम ही होता है कि बहुत ऊंचे जगह पे पहुंचाने के लिए काम किया जाता है उसका, कोई भी अगर ठीक है नीचे फॉर ए जेट propulsion यूनिट आइडियली द रेशियो ऑफ कंप्रेसर वर्क और टरबाइन वर्क 1 होता है, दोनों का जो इसका जो टरबाइन का काम ही होता है वो कंप्रेसर को चलाने के लिए किया जाता है, उसमें हमको उसमें ऐसा नहीं कि हमको कोई पावर जनरेशन चाहिए होता है, बस हमारा काम होता है कि उतना ही पावर जनरेट करे जितना कि हमको यूजुअली कंप्रेसर को ड्राइव किया जा सके। रीहीटिंग इन ए गैस टरबाइन, गैस टरबाइन जो होता है, अगर टीएस डायग्राम पे हम ड्रॉ करें गैस टरबाइन को, देखो ये टेम्परेचर एंट्रोपी, तो ये होता है गैस टरबाइन, ठीक है, 1 से 2 3 4 ये होता है। और इसी में हम क्या बोल रहे हैं, रीहीटिंग, रीहीटिंग होता है, तो यहाँ पे जो हीट एडिशन कर रहे थे यहाँ बॉयलर में, तो इसी को क्या कर फिर से ये रीहीट कर देना है, रीहीट कर देना है, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ, ये जो क्या हुआ, ये टरबाइन वर्क बढ़ गया, ठीक है ना, इंक्रीज द टरबाइन वर्क, ठीक। गैस टरबाइन रीहीटिंग में टरबाइन वर्क बढ़ जाता है। ए लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रिजल्ट्स इन लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम रिड्यूस्ड वॉल्यूम फ्लो रेट, इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब क्लियरेंस ज़्यादा दे दिया, बहुत क्लियरेंस ही पूरा छोड़ दिया तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, कम जाएगा। मतलब अगर कोई भी कंप्रेसर है कुछ भी, अब देखिए ये यहाँ से लोग जनरली क्लियरेंस देते हैं यहाँ पे वॉल्व अरेंजमेंट के लिए, और यह पिस्टन सिलेंडर, ये पिस्टन होता है, ये यहाँ पे रेसिप्रोकेट करता है इधर। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि हम क्लियरेंस ही बहुत दे दिए तो पिस्टन को मूव करने का मिला नहीं, इसमें जो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा।
इन एक्सपांशन वॉल्व ऑफ रेफ्रिजरेटर द प्रॉपर्टी रिमेन्स, एक्सपांशन इंथैल्पी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, इंथैल्पी कांस्टेंट रहता है इसमें एक्सपांशन वॉल्व में। ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कूलिंग ऑफ मोइस्ट एयर, एडियाबैटिक कूलिंग के दौरान जो वेट वॉल्व टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वेट वॉल्व टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये डिप्लोमा जो सेमेस्टर एग्जाम था उसमें आया हुआ है पिछले साल। तो इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखिए ये तो है ग्रुप बी का, जो कि आपको पता है सही 5 प्रश्नों के उत्तर दे, वो तो पता ही है आपको कितना देना होता है। तो इसमें हम जैसे मानिए डेफिनेशन लिखना है वॉल्यूमेट्रिक मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो इसके डेफिनेशन के बारे में नहीं हम बताएंगे, ठीक है। जैसे मानिए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, तो आप बुक में आप देखे ही हैं क्या होता है इसका डेफिनेशन, पता ही है आपको। जैसे ऐसे हम बता देते हैं खाली, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर ड्रॉन इन द सिलेंडर। मास फ्लो रेट कितना सिलेंडर में ड्रॉ होता है उसका रेशियो होता है, ठीक है। मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होता है, ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर होता है। ये सब आपको देख लीजिएगा, ठीक है। हम न्यूमेरिकल खाली सॉल्व कर देते हैं। ड्राई बॉल वेट बॉल टेम्परेचर क्या है, ये सब तो पता ही होगा। हाँ देखिए ये एक न्यूमेरिकल ये है, डिटरमाइन द स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना बहुत आसान, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम स्वेप्ट का फॉर्मूला आपको पता है, π/4 d² इंटू एल जो होता है, तो फार्मूला होता है, ये वॉल्यूम हुआ। तो यहाँ पे द क्रैंक रेडियस ऑफ ए सिलेंडर आईसी इंजन, क्रैंक रेडियस आर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 80 mm। यही जो क्रैंक रेडियस होता है उसी को दोगुना कर देते हैं, एल जो होता है, एल का वैल्यू कितना होता है, एल होता है 2r। ये जो क्रैंक रेडियस जितना होता है उसको 2 टाइम्स करने के बाद निकल जाता है। तो अब π/4 है, डी का वैल्यू 80 रखना है, तो इसको आपको सॉल्व करके बस ये, और उसके बाद यहाँ दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, यहाँ mm है, यहाँ mm है, तो mm में आएगा आपका। तो ये 80 यहाँ रख दीजिएगा, तो 80 का स्क्वायर ये पाई, और ये 2r यानी 120 हो गया, और ये π/4, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा 03185.8 mm³ में आएगा, ये mm³ में आएगा, और आपको लिखना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको आप 1000 से, सॉरी 1000 से यहाँ पे डिवाइड करिएगा mm को, मतलब ये कन्वर्ट करने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.6032, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। नहीं देखिए ये 1 2 3 ये इतना नहीं आएगा, 603.185 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप बैलेंस कर लीजिएगा सिंपल, बस मेन फार्मूला यही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है एन इंजन वर्किंग एन ऑटो साइकिल से क्वेश्चन दिया हुआ है। द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कंप्रेशन इज 50 डिग्री एंड 370 डिग्री। देखिए ऑटो साइकिल है, तो ऑटो साइकिल हमको पता है पीवी डायग्राम पे, टीएच डायग्राम पे कैसे बनता है, हम पीवी डायग्राम पे बना रहे हैं। 1 से 2 कंप्रेशन, फिर 2 से 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर एक्सपांसन, फिर हीट रिजेक्शन, ठीक है, यही होता है। या अगर हम इसको टीएच डायग्राम पे बनाए, जो उसमें टेढ़ा बन गया है, ये अभी सीधा दिखेगा आपको,
टीएच डायग्राम पे देखिए, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हीट एडिशन, दूसरा 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर एक्सपांसन, फिर यहाँ से हीट रिजेक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है फाइंड द कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो हमको पता है, एक जो फॉर्मूला होता है T2 बाई T1 इक्वल टू क्या होता है, V1 बाई V2 के पावर गामा माइनस 1। और ये दिया हुआ है किसके लिए, फॉर एयर दिया होगा, नहीं दिया है तो उसमें हमको अज्यूम कर लेते हैं, ऐसे भी ऑटो साइकिल। ठीक है ना। तो हम यहाँ से हमारा T2 और T1 देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है। एट द बिगिनिंग दिया हुआ है 50 मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, लेकिन हमको जो वैल्यू रखना पड़ेगा वो केल्विन में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे पास T1 का वैल्यू हो गया, हम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, आप अच्छे से सॉल्व करिएगा अपना। 273 डिग्री जोड़ेंगे तो 323 केल्विन हो जाएगा। ठीक है ना। और बिगिनिंग एंड एंड ऑफ कंप्रेशन यानी T2 का वैल्यू दिया हुआ है 370 डिग्री सी, इसको हम केल्विन में बदल लेते हैं, 273 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 646 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। T1 हमारे पास हो गया, T2 हो गया, गामा का वैल्यू 1.4 रखना है, 1.4 रखना है, तो हमको V1 बाई V2 का रेशियो आ जाएगा, V1 बाई V2 का रेशियो आ जाएगा। और यही V1 बाई V2 के रेशियो को हम R बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो। ठीक है। 1.4 माइनस 1 ये हो गया, और T2 बाई T1 646 बाई 323, यानी ये तो कट के ये तो दोगुना हो गया, तो R का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा 2 की पावर, अब इसमें घटाइएगा तो 4 पावर 0.4, 2 की पावर 1.4, तो ये वैल्यू आप सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 5.66। ठीक है ना। यानी R का वैल्यू हो गया 5.66। अब तो कंप्रेशन रेशियो निकल गया आपका। देखिए एग्जाम में फिगर बनाना एकदम इम्पोर्टेंट है, यहाँ से समझ में आएगा टीचर को। उसके बाद इफिशियंसी निकालना है, ऑटो साइकिल का इफिशियंसी होता है 1 माइनस 1 बाई R गामा माइनस 1। तो सिंपल है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेटर पर रखिए, आपका जो इफिशियंसी 50% के राउंड आ जाएगा। ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें किसी को डाउट होगा फिर से तो मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है। हम न्यूमेरिकल बताएंगे सिर्फ, क्योंकि इससे एक्सप्लेन बुक में तो लिखा ही रहता है, एफिशिएंसी ड्राइव करना है ऑटो साइकिल का, तो सिंपल है, ड्राइव कर लेना। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये गैस टरबाइन का क्वेश्चन है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एफिशिएंसी टर्म भी दे दिया है और एग्जॉस्ट टेम्परेचर निकालना है। ठीक है। जो गैस टरबाइन होता है, जो यही ब्रेटॉन साइकिल, वो टीएच डायग्राम पे ड्रॉ करे, देखो ये चाहिए टीएच डायग्राम पे 1 से 2, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन 2 से 3, या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है पता ही है, 1 to 2 हीट एडिशन, फिर हीट जो होता है एक्सपांसन प्रोसेस, फिर ये। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है, ये तो कंप्रेशन हो रहा है, ये इसमें टरबाइन है यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ होता है जिसमें हीट ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमको दिया है गैस टरबाइन एक्सपांड्स 4 kg पर सेकेंड ऑफ एयर फ्रॉम 12 बार एंड 900 डिग्री सी। मतलब यहाँ जो दिया हुआ है सिचुएशन 900 डिग्री सी टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी T3 का वैल्यू दिया हुआ है, ये T3 दिया हुआ है 900 डिग्री सी। हम सारा काम किस में करेंगे, केल्विन में, तो यानी T3 हो जाएगा 1173 केल्विन। ठीक है। और ये इसका दिया हुआ है जो टरबाइन है विथ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इतना, यानी जो टरबाइन ये आइसेंट्रोपिक तो ये हो गया, लेकिन जो एक्चुअल जो कहानी है, एक्चुअल कहानी है वो यहाँ पे आके रुकता है, यानी इसको हम T4 इसको 4 डैश कर देते हैं, इसको 4 डैश कर देते हैं।
ये 4 है तो ये इसको 4 डैश कर देते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल है। द एग्जॉस्ट टेम्परेचर पूछ रहा है, जैसे देखिए एक तो सिंबल जो हमें पता है, एक इक्वेशन होता है T4, जो T4 बाई T3 करे तो इसको हम P4 बाई P3 इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना बाई इसका जो होता है फॉर्मूला गामा माइनस 1 बाई गामा, ठीक है। तो अब हमें T4 नहीं पता है तो हम यहाँ से T4 निकालेंगे। T3 का वैल्यू पता है हमारे पास, देखिए T3 दिया हुआ है। P4 और P3 देखिए, गैस टरबाइन एक्सपांड्स ऑफ एयर फ्रॉम 12 बार टू 1 बार, ठीक है ना, यानी जो P3 हो गया 12 बार हो गया, ये P3 हो गया 12 बार और P1 हो गया 1 बार, ठीक है ना। जो P1 बोलिए या मतलब ये P1 बोलिए या P4 बोलिए, बिकॉज ये कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है, ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। तो अब यहाँ से 12, ये P4 हो गया 1, तो 1 बाई 12 और गामा 1.4, 1 माइनस 1.4, T4 बाई T3 का वैल्यू हमारे पास है 1173। तो यहाँ से अब सॉल्व करने के बाद T4 का वैल्यू निकल जाएगा। T4 का वैल्यू आपके पास आएगा 576.71 केल्विन, ठीक है। ये तो आया T4, लेकिन हमारे पास एक्चुअल क्या है, T4 डैश, T4 डैश। तो इसको T4 एक्चुअल हमारे पास है T4 डैश, ये वाला, ठीक है ना। तो ये T4 डैश निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इफिशियंसी ऑफ टरबाइन जो है यहाँ दिया हुआ है, तो उसके लिए होता है इफिशियंसी ऑफ टरबाइन। जैसे देखिए इफिशियंसी ऑफ टरबाइन हो या इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर हो, इफिशियंसी ऑफ टरबाइन में होता है एक्चुअल वर्क बाय आइसेंट्रोपिक वर्क, बाय आइसेंट्रोपिक वर्क, ठीक है। तो एक्चुअल वर्क कौन हुआ है, एक्चुअल हुआ हमारे पास ये वाला, ठीक है ना, एक्चुअल ये वाला होगा। तो यानी हम इसको H3 माइनस H4 डैश एक्चुअल आइसेंट्रोपिक H3 माइनस H4, ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन है। तो टरबाइन का एफिशिएंसी दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.87, और देखिए H3 है यानी H होता है Cp, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि Cp सारा टर्म में कट जाएगा तो बोले टेम्परेचर बच जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0.87। H3 का वैल्यू जो है T3 हुआ, तो T3 11.73 माइनस H4 का वैल्यू हमको पता नहीं है, यानी T4 का वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे T4 डैश लिखते हैं 1173 माइनस H4 का जो वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे H4 यानी T4 जो आया था 576, जो आया था अराउंड 7, ठीक है ना, इतना आया था। तो यहाँ से हम मेरे पास T4 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। T4 का वैल्यू कैसे निकालना है समझ में आया। तो T4 डैश का वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो वो वैल्यू आएगा अराउंड 65422 केल्विन के अराउंड, ठीक है। तो यही हुआ आपका द एग्जॉस्ट टेम्परेचर। ये जो क्वेश्चन पूछा है ये द एग्जॉस्ट टेम्परेचर, तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर कैसे निकला मेरे पास, ये 654 निकला। जब पावर आउटपुट, अब पावर आउटपुट पूछ रहा है तो पावर आउटपुट तो सिंपल है, पावर होता है MCP डेल्टा टी, ठीक है ना। पावर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पावर आउटपुट में जो B नंबर क्वेश्चन है MCP डेल्टा टी, यानी MCP डेल्टा टी का कहने का मतलब क्या है, जो T3 माइनस T4 डैश, T3 माइनस T4 डैश, तो इसमें सारा वैल्यू आपके पास निकल गया है। M का वैल्यू दिया हुआ है 4,
एयर है तो 1.005, ये किलो हम लिखे हैं किलोवाट में, और T3 का वैल्यू हमारे पास 1173 और T4 का वैल्यू हमारे पास 654.22 आया है T4 डैश का। T4 डैश रखना है यहाँ पे, ध्यान रहे, एक्चुअल वाला रखना है। तो आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 4.1.005 गुने 1173 माइनस 654.22 यानी 2085.5 किलोवाट। ठीक है ना, ये इसका आंसर हुआ। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम बस एक आपको समझा रहे हैं कि कैसे 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 बनेगा, ये क्या क्या पहले करना है। पहले डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन में, फिर T4 का वैल्यू निकालना है, फिर T4 डैश का निकालना है, तो वही हो गया आपका आंसर ये। फिर पावर निकालना है तो MCP डेल्टा T, तो ये वाला फॉर्मूला से निकालना है। ठीक है, उसके बाद है अब ये फिर थ्योरी है ब्लेल कॉलोमन साइकिल, यही इसी को जो इस पे क्वेश्चन था उसी सब टाइप का था, उसी पे एक्सप्लेन करना था। अब ये कार्नोट, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 11, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। कार्नोट साइकिल मशीन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स, डिटरमाइन COP व्हेन इट ऑपरेट एज। COP निकालना है व्हेन ऑपरेट एज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का COP आपको पता होगा। COP पहला क्वेश्चन का, एक मिनट, सॉरी, ये जो पहला क्वेश्चन है इसका COP का जो वैल्यू निकालना है वो लोअर टेम्परेचर बाई T हाइयर माइनस T लोअर। एज ए हीट पंप तो T हाइयर टेम्परेचर माइनस T हाइयर माइनस T लोअर। एज ए हीट इंजन कोई COP नहीं होता है, उसका इफिशियंसी होता है, तो आपको इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, उसका इफिशियंसी निकालना पड़ेगा 1 माइनस T लोअर बाई T हाइयर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पुट करिए, आपका सारा चीज़ निकल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इफिशियंसी निकालने के लिए बोला था, ये थोड़ा इसमें QOP इसका ही नहीं होता है इसमें, इसीलिए इसमें हीट पता ही होगा आप लोगों को, इंजन में इफिशियंसी होता है, हीट पंप में, रेफ्रिजरेटर में COP होता है। तो अब ये फार्मूला को यूज़ करके यहाँ सॉल्व कर सकते हैं जो भी आंसर आएगा। अच्छा, आंसर हम बता देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर किसका कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आपको ये 3.92 आएगा, तो इसका सिंपल है 4.92 हो जाएगा, और एक इसका एफिशिएंसी 20.33% आएगा। ठीक है ना, तो चलिए आप सब लोगों को ये जो है पावर इंजीनियरिंग का इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करके डाल देंगे जो भी है, इसलिए मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, आप इसका यूनिट मिला लीजिएगा, बिकॉज हम यूनिट मिलाना क्या है, जैसे देखिए सिंपल है, ये जो हुआ था 7वां नंबर क्वेश्चन में 2R होता है, ये mm में है, अब हमको सेंटीमीटर में चाहिए, तो 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर। तो फिर हमको इसे करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 से करते तो 10 के पावर क्यू करके 1000 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है ना, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक, इसका स्ट्रोक वॉल्यूम। चलिए ठीक है, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।